हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर फाइन। वेलकम बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। अपनी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर टेबल इंसर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैंने एक डाटा शीट बनाई हुई है। मैं चाहता हूँ कि टेबल की फॉर्म में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास सिंपल 3 मेथड्स हैं। एक तो मेथड ये है कि आप कंट्रोल प्लस टी दबाएं। अगर आप पीसी या फिर लैपटॉप यूज़ करें तो आप कीबोर्ड के ऊपर जो आपके कंट्रोल और टी की होती है वो आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप मैकबुक यूज़ करें तो ज़ाहिर बात है, कमांड और टी को आप जैसी इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है हमारे पास कि आप ये होम टैब के अंदर ही कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, फॉर्मेट एज टेबल। इस पर क्लिक करके भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट मेथड हमारे पास ये है कि आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल के साथ एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का। इसको भी क्लिक करके आप यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकती हैं। तो अब हम टेबल इंसर्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये जो भी आपने डाटा लिखा हुआ है या फिर आपने डाटा शीट बनाई हुई है तो आपने किसी भी एक सेल के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ए दबाना है। इससे होगा कि आपके जो पूरा आपने डाटा शीट बनाई हुई, जहाँ तक आपने डाटा लिखा है वो सारा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। सारा सिलेक्ट हो गया कंट्रोल प्लस ए दबाने से। और फिर आपने करना कि कंट्रोल और डॉट को आपने इकट्ठे प्रेस करके आपने इस तरह करना है। तो इससे होगा क्या कि आपका ये जो सेल है वो आपका यहाँ पर 4 राउंड मूव करेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई रो और कॉलम खाली नहीं है। तो इस तरह आप फिर अपना जो टेबल है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर कोई भी मेरी रो या फिर कॉलम एम्प्टी नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे स्टाइल्स आ गए हैं कलर के लिहाज से। ये लाइट कलर है एक मेरे पास, एक मीडियम कलर है और एक मेरे पास डार्क कलर है। तो आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर लेता हूँ। तो देखिए एक्सेल मुझे फिर एक गैस देता है कि मेरा कौन से एड्रेस से लेके कौन से एड्रेस तक मेरा टेबल इंसर्ट होगा। तो ये देखिए ये बताया हुआ है। तो आप जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा डाटा टेबल की फॉर्म के अंदर आ गया है, ये देखें। और हमारे पास यहाँ पर ऊपर भी ऑप्शन होते हैं जिससे हम ये इसको एडिट कर सकते हैं, यानी फिर आप इसे कह लें फॉर्मेट कर सकते हैं हम अपने टेबल को। अगर आपको बैंडेड कॉलम्स भी चाहिए, अभी हमारे बैंडेड रोज हैं, ये देखें रोज हमारे कुछ बैंड के टाइप के अंदर अभी हैं। तो कॉलम्स भी चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें एक अजीब से फॉर्मेट हमारे सामने हो जाएगा। लेकिन ये मैं इस फॉर्मेट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आपको। तो या फिर आप बैंडेड रोज रख लें या फिर आप बैंडेड कॉलम्स रख लें, लेकिन मुझे तो बैंडेड जो रोज हैं वो ज़्यादा अच्छा लगते हैं। इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट जो अपना कॉलम है उसको आपने हाईलाइट करना है तो वो भी आप फर्स्ट कॉलम पे ऊपर टिक कर लेंगे तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। लास्ट कॉलम भी इस तरह। और अगर आपको चाहिए कि आप यहाँ पे अपने टोटल कॉलम भी कर ले तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं टोटल कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे सामने यहाँ पर एक और ये इंसर्ट हो गया, जिसे आप कह लें मेरा यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई है। यहाँ पे टोटल का लिखा हुआ है और ये यहाँ पे 5 मेरे पास लिखा हुआ है कि टोटल ये 5 है। तो इस तरह ये आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। टेबल के अंदर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जिसे आप मैं इस वैसे से स्लाइसर कहते हैं, लेकिन आप इसे फ़िल्टर भी कह सकते हैं। यानी काम ये फ़िल्टर का ही करता है। जैसे देखिए मैंने अभी इसके ऊपर अपना माउस कर्सर रखा है तो इसने मुझे नीचे बता दिया यूज़ अ स्लाइसर टू फ़िल्टर डाटा विजुअली। स्लाइसर मेक इट फास्टर एंड ईज़ियर टू फ़िल्टर टेबल्स, पिवट चार्ट्स एंड क्यू फंक्शन। तो इससे आप ये जो आपका डाटा है आपने लिखा हुआ है आप उसे फ़िल्टर कर सकती हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने इंसर्ट करना है, स्लाइसर मैंने यूज़ करना है। अभी मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ कि इसका मेनली काम क्या होता है। हो सकता है आपको समझ ना हो, लेकिन जैसे मैं अब आपको करके दिखाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैंने इंसर्ट स्लाइसर किया तो आप कह रहे हैं कि आपने कौन से डाटा को फ़िल्टर करना है, यानी कौन से डाटा को आपने कौन से डाटा के ऊपर आपने स्लाइसर यूज़ करना है। तो ये देखिए ये सारे इसने हमें कॉलम्स दे दिए हैं। एक मेरे पास कॉलम नेम का है, एक क्लास का, एक फीस का, एक मेरा नंबर का, एक मेरा शिफ्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट का कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको टिक करके ओके करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट क्योंकि मेरी शिफ्ट जो अगर मैं देखूँ तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरी यहाँ पे 2 शिफ्ट की है, एक मॉर्निंग की एक इवनिंग की है। तो स्लाइसर पे होता क्या, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल इवनिंग पे क्लिक करता हूँ, जैसे मेरी इवनिंग जैसे सिलेक्ट होगा तो खाली मुझे वो जो रोज हैं वो नज़र आएंगी जिसमें इवनिंग होगा। यानी मुझे बच्चे खाली वो नज़र आएंगे जो इवनिंग शिफ्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि अयान कौन सी क्लास के अंदर, वीडियो एडिटिंग की क्लास के अंदर है ये, और ये इवनिंग शिफ्ट के अंदर आता है, इसलिए ये मुझे भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह अहमद डाटा एंट्री करता है, डाटा एंट्री का ये कोर्स कर रहा है, तो ये अब इवनिंग शिफ्ट के अंदर है तो ये मुझे भी नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इवनिंग का फ़िल्टर लगाया हुआ है। अब अगर आप साइड से देखें तो ये देखें आपके जो दूसरे आपके रोज थे वो यहाँ से आपको हाइड हो गए हैं। तो अब इस तरह मैं मॉर्निंग पे क्लिक करूंगा तो खाली मुझे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे नजर आएंगे। जैसे मुजाहिद, अब्दुल्ला और काशिफ है, ये मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर है, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, डाटा एंट्री और ये वेब डिजाइनिंग फला फला फला।
तो इस तरह करके आप यहाँ पर अपना जो स्लाइसर है उसको यूज़ करते हुए अपना डाटा जो है उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि बस मैं ख़त्म कर दूँ फ़िल्टर जो मैंने लगाया हुआ है, तो आपने सिंपली ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर अपने माउस का कर्सर रखेंगे तो ये नीचे बताएगा क्लियर फ़िल्टर कर ले। आप इस पर क्लिक करके भी फ़िल्टर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप आल्ट और सी की जब कट्ठी प्रेस करेंगे तब भी ये स्लाइसर रिमूव हो जाएगा, यानी इसका जो फ़िल्टर है वो रिमूव हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, तो ये देखिए अब मेरा रिमूव हो गया। अब मुझे दोबारा मेरा जो डाटा है मुझे वैसे ही मिल गया। अब इसको डिलीट करने का मेथड क्या है, आप सिंपली इस पर अपना जो माउस का राइट क्लिक करें और यहाँ पर रिमूव शिफ्ट होगा, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लाइसर है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो देखिए कितना ये अच्छा फंक्शन है स्लाइसर का। और सिर्फ यही नहीं कि आप शिफ्ट की खाली जो कॉलम है उसको फिल्टर कर सकते हैं आप, ऐसा क्लासेस फीस, तो इससे काफ़ी आपको जो टाइम है वो बच जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर आपने ये जो आप डिज़ाइन में जाते हैं, ये देखें आपको जब आपने टेबल इंसर्ट की तो आपका यहाँ पे एक न्यू टैब आ गया डिज़ाइन के नाम से। इसमें खाली आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपना जो भी टेबल है। ये देखें आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें जैसे ये हो गया, ये कलर चेंज हो रहे हैं सारे, जो कौन सा आपको अच्छा लगता है आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ये मैंने आपको सारा बता दिया। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है नीचे, तो आप उधर भी मैसेज करके हमसे अपने जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की जो हमारी क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ साथ, ताकि अगर आप कोई भी कोर्स करें तो आप कोई भी कोर्स की क्लास मिस ना हो। तो अब हमारी मुलाकात होती है अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।